नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका स्टडी दिल से में। शुरुआत करेंगे आज से हम टॉप प्रश्नों की श्रृंखला की। मॉडल पेपर 6 कर रहे हैं। हमने मॉडल पेपर 5 कर लिए हैं, मॉडल पेपर 6वें आज हम शुरू करेंगे। पहली बात, जो कोई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है वो हमारा नंबर लिख ले 91 0 933 77 33। इस नंबर पर हमें मैसेज करें, हम उसको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं जितने ग्रुप में हैं, ये आपसे हमारी शिकायत है। अगर आप हमारी शिकायत को दूर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमारी प्रॉमिस है हम क्लास और भी आपको देंगे। लेकिन आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं। शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के बारे में सत्य है। अब क्या सत्य है? नंबर 1, संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन का अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, संरक्षण की समझ व पलटन है, भाषा व चिंतन अलग अलग प्रणाली है, चिंतन भाषा का वाहक है, या सजीव बात की प्रवृत्ति मूर्त संज्ञानात्मक है। देखिए, ऑप्शन है पूरे तो करना है, मैं हल करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन व अवस्था है, बिल्कुल है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था संरक्षण की समझ व पलटन है, बिल्कुल है। भाषा व चिंतन अलग अलग प्रणाली है, भाषा व चिंतन अलग अलग प्रणाली होती है, ये भी सही है। चिंतन भाषा का वाहक है, ये भी सही है। सजीव बात की प्रवृत्ति मूर्त संज्ञानात्मक है, ये भी सही है। तो चारों के चारों ऑप्शन राइट हैं। ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सही है। अब क्या सही है वो देखिए। अप्रत्यक्ष विधियाँ तनाव और दबाव को कम या समाप्त कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। मन तरंग विकलांग बालकों द्वारा प्रयोग किया, बिल्कुल है। युक्तिकरण तार्किकरण पाठ्यक्रम से प्रश्न बाहर आना, बिल्कुल सही है। दमन बिना जानकारी के अचेतन मन में दबा देना, ये भी बिल्कुल सही है। प्रक्षेपण भ्रष्टाचारी नेता द्वारा भ्रष्टाचार पर भाषण देना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 चारों सही हो जाएंगे और दूसरे का पहला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सही है, उसमें पूछा है सही है। सही क्या है? वैसंधि काल उत्तर किशोर अवस्था से, देखिए वैसंधि काल होता है उत्तर किशोर अवस्था से, तो होते ही नहीं है। मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की चालक है, मैगडवेल ने कहा था, ये बात सही है। स्ट्रंग प्रबल अभिक्षमता, स्ट्रंग प्रबल अभिक्षमता से है ही नहीं, ये तो अभिज्ञान से है। एकात्मक हताशा की अवस्था एरिक्सन ने कहा था, तो ये सही है। दूसरा और चौथा राइट हो जाएगा, तो पहला आंसर राइट है। आगे बढ़ेंगे। सही है। अगला प्रश्न फिर वही पूछा है। देखिए, प्रश्न नंबर 3 पर हम डिस्कस करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चों की अभिव्यक्ति व सक्रिय भागीदारी को महत्व देता है, बिल्कुल देता है। गतिविधि आधारित अधिगम ABC करके दिखाना, बिल्कुल राइट है। कोई भी गतिविधि कर रहे हैं हम तो उसको करके दिखाना पड़ेगा, ये भी सही है। निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन, बिल्कुल राइट है। बच्चे सक्रिय ज्ञान की निर्माता है, NCF 2005 में कहा है, बिल्कुल कहा है। और मूर्त प्रतिनिधान अवस्था के प्रतिपादक देखिए उपयोग सभी राइट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते चलेंगे। आप लोगों की ये समस्या है कि आवाज़ कम आ रही है क्लास में, बहुत जल्द इस समस्या का हम निराकरण करने वाले हैं। बस दो 4-6 दिन और आप इस समस्या से जूझेंगे, हम बहुत जल्द आपको इस समस्या से निजात पा देंगे। अच्छी आवाज़ क्वालिटी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए। कौन सी प्रक्रिया है जिससे बालक समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में आवश्यक कौशल का सर्जन करेगा? तो वो समाजीकरण है। कौन सी प्रक्रिया है? वो समाजीकरण की प्रक्रिया है। सतत व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में, व्यापक अनुभव प्रदान करने में, रचनात्मक मूल्यांकन में, उपरोक्त सभी में है, तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते चलेंगे। लिखा है सुमेलित नहीं है। अब क्या सुमेलित नहीं है वो देखना है। देखिए, निजी भाषा वायगोत्स्की ने दी, बिल्कुल वायगोत्स्की भाषा
दी है निजी भाषा। प्रारंभिक बाल्यावस्था खिलौनों की आई बिल्कुल कहते हैं। एनसीएफ 2005 गुणवत्ता आयाम बालक के संरचित अनुभव को महत्व देता है, बिल्कुल देता है। शिक्षण अनुवेशन है, बिल्कुल है। सामाजिक शिक्षा निःशक्त बालक है। भाषा बोधन, भाषा विकार, पठन कौशल, ये सभी हो जाएंगे इसका ऑप्शन। लेकिन इसमें से एक प्रश्न नहीं होगा, वो कौन सा नहीं होगा? शिक्षण अनुदेशन नहीं है, याद रखें। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएंगे। बिल्कुल आगे बढ़ें। फ्राइड के बारे में सही है, पूछा है, फ्राइड के बारे में सही है। विस्मृति का अध्ययन है, यहाँ विस्मृति का अध्ययन है। बाल विकास की 5 अवस्था, बिल्कुल। मनोगत की उपगम की व्याख्या, बिल्कुल। अचेतन मन की तुलना वर्ग के निचले हिस्से से की गई है, लिबड़ो कम प्रवृत्ति पर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? अनुकरण होता है जी, सीखने के लिए तो अनुकरण भी होता है, अनुबंधन नहीं होता है। अर्थ निर्माण सबसे ज़्यादा होता है, रणकर याद करना ही नहीं होता अर्थ निर्माण, क्योंकि इनमें से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर है, तो अर्थ निर्माण लगा देंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है, पूछा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है। देखो, अधिगम हमेशा सक्रिय और सामाजिक होता है, ध्यान रखना। अधिगम हमेशा सक्रिय और सामाजिक होता है, मिलान नहीं है, इसका मिलान नहीं है। अंतर्व्यक्तिक चिकित्सा बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है, वो चिकित्सा में होती है, भाषिक होती है, वो वकील बोलता है उससे भी तो उसमें भाषिक होती है। स्थानिक बुद्धि होती है, मूर्तिकार में होती है, लेकिन संगीत का कवि में नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए बताइए? मूल्यांकन का केंद्र हमेशा अधिगम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 लगा दो। कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम योग्यता की पहचान करता है? तो ई को का लिखना, संवेगात्मक अस्थिरता, स्मृति, चिंतन, पठन योग्यता का अभाव या उपयोग सभी। देखिए, उपयोग सभी आ जाएगा, सही है। अब क्या सही है? वाइगोत्स्की जो कहते हैं कि बच्चे समस्याओं के साथ अंतक्रिया से सीखते हैं, वाइगोत्स्की बिल्कुल सही कहते हैं। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय, ये भी सही है। परिवार बच्चे के सामाजिकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। विकास क्रमबद्ध व्यवस्थित होता है, ये भी सही है। लेकिन विकास एकल आयामी नहीं होता है, विकास बहुआयामी होता है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, सुमेलित है। अब क्या सुमेलित है? संवेगात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि है। सामाजिक अधिगम, प्रतिधारणा प्रत्यक्ष अधिगम है। अभिप्रेरणाचक, आवश्यकता, लक्ष्य, उन्मुखी, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी है। मानव विकास मात्रात्मक गुणात्मक है, बिल्कुल राइट। ये 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सही नहीं है। अब वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है उसमें सही क्या नहीं है, उसमें देखिए, जो वाइगोत्स्की है वो सामाजिक की तो बात करते ही थे, ये बात तो पक्का है। देखिए, वाइगोत्स्की सामाजिक की बात तो करते ही थे, तो पक्का है। सांस्कृतिक की बात भी करते थे, भाषाई बात वो हमेशा करते ही हैं, लेकिन जैविक बात उन्होंने कभी की नहीं, तो जैविक तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पूछाता नहीं है। सुमेलित है, क्या सुमेलित है? संसाधन पूर्ण, संदर्भ बुद्धि स्टर्मन ने दी, विस्मांग नैतिकता जीन पियाजे ने दी, सफलता की इच्छा आंतरिक अभिप्रेरणा है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि संसाधन पूर्ण, संदर्भ बुद्धि स्टर्मन ने दी, विस्मांग नैतिकता जीन पियाजे ने दी, सफलता की इच्छा आंतरिक अभिप्रेरणा। आगे बढ़ेंगे। व्यक्तित्व या व्यक्तिगत होता है जो विभिन्नता, वंशानुगत कारक तथा के मध्य जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। क्या होता है? वातावरण ही होता है। पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा आवश्यक है? तो पियाजे के विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या आवश्यक है? हम देखो, आत्मसात्मीकरण और समायोजन आवश्यक है। सादरता व सहायता नहीं है, सृजनात्मक नहीं है। आत्मसात्मीकरण व समायोजन आवश्यक है।
वातावरण सबसे बड़ा शिक्षक है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन तो वाटसन ने ही कहा था, याद रखें इस चीज़ को। वातावरण सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर वातावरण सही मिलेगा तभी तो कोई बच्चा आगे बढ़ सकता है। सुमेलित है। प्रत्यक्षीकरण व पूर्व मानसिक क्रिया। देखिए सुमेलित तो है। संवेदना के स्तर संवेदी, सीमांत, निरपेक्ष सीमांत, विभेदक सीमांत होता है। संवेदना शरीर के संवेदी ग्राहक द्वारा प्रारंभिक सूचना होती है। उपयुक्त सभी चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। कौन सा अधिगम सिद्धांत उद्दीपक के माध्यम से सहचार होता है? ऐसा कौन सा है? तो वो प्राचीन अनुबंधन होता है। इसके माध्यम से सिद्धांत उद्दीपक के माध्यम से सहचार होता है। सही कथन। अब सही कथन क्या है? स्मृति कोई निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर सक्रिय व रचनात्मक प्रक्रिया है। ये बात भी सही है। स्मृति बहुतत्व मॉडल बेडले ने दिया था क्या? स्मृति प्रक्रिया तत्व कूट संचेतन भंडारण पुनरुत्थान है, बिल्कुल है। और दीर्घकालीन स्मृति घोषणात्मक प्रक्रिया होती है, उपयोग होती है, सभी हैं। ये चार ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न 24वां करेंगे। जीन पियाजे के बारे में सत्य है। अब जीन पियाजे के बारे में सत्य क्या है ये बताना है आपके लिए। देखिए अनुकूलन की प्रक्रिया में आत्मसात्मीकरण व समंजन शामिल होता है, बिल्कुल होता है। अभी तो हमने कहा था कि आत्मसात्मीकरण जीन पियाजे कहते हैं। स्कीमा की बात उन्होंने करी है। स्कीम्स व स्कीमा शब्दों का प्रयोग व्यक्ति ज्ञान के रूप में करता है, बिल्कुल करता है। मूर्त संख्यात्मक विपरीत विचार दिशा ज्ञान व रिश्तों का ज्ञान है। उपरोक्त सभी ये चारों ऑप्शन राइट हैं, इसलिए चौथा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बायगोत्स्की के बारे में सही है। अब बायगोत्स्की के बारे में सही क्या है? देखिए भाषा यंत्र का विकास सामाजिक संपर्क से होता है, बिल्कुल होता है। सामाजिक व सांस्कृतिक विकास सिद्धांत है, बिल्कुल। देखिए बायगोत्स्की ने सामाजिक व संस्कृत के बारे में तो बात करी है, संस्कृत के में। अगला निकट संभावित विकास जीडीपी नहीं दिया। देखिए जीडीपी तो उन्होंने दिया है बायगोत्स्की ने, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आंतरिक भाषा का उल्लेख किया, बिल्कुल किया है। तो तीसरा छोड़ दो, 1, 2 चौथा होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अपनी स्पीड बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोगों को जोड़िए। अगर आप लोग सभी लोग वीडियो देखेंगे तो ये वादा हम कर रहे हैं कि आप शेयर करेंगे, हम क्लास और ऐड करेंगे। ये हम बार बार कह रहे हैं। आपकी शिकायत है कि आवाज़ कम आती है, आवाज़ पे भी काम चल रहा है। 2, 4, 6 दिन के बाद आपको एक डिवाइस मंगवाई गई है, और डिवाइस आने के बाद आपको आवाज़ अच्छी आएगी। भोजन करना, पानी पीना, सोना, कामोत्तेजना संभिक क्रिया पर नियंत्रण करता है। क्या नियंत्रण करता है? देखिए ये सीधी बात है, हाइपोथैलेमस होता है जो भोजन करना, पानी पीना, सोना और कामोत्तेजना पर संभिक क्रिया पर नियंत्रण करता है। विकास होता है। अब विकास क्या होता है? विकास सिर से पैर होता है। देखिए सिर से पैर होता है विकास, भीतर से बाहर भी होता है, संचयी होता है, एकीकृत वर्तालुकार होता है, लेकिन परिपक्वता अधिगम की भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल होती है, ये नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? दूसरा। आगे बढ़ेंगे। सत्य कथन है। अब सत्य कथन क्या है? देखिए चिंतन मानसिक क्रिया जिसमें प्रतिमा, प्रतीक, तर्कणा, समस्या समाधान शामिल होते हैं, बिल्कुल है। समस्या समाधान विधि में यादृच्छिक अन्वेषण विधि व स्वतः शोध अन्वेषण विधि शामिल होती है। चिंतन में भाषा हमेशा शामिल नहीं होती। देखिए चिंतन में भाषा हमेशा कभी कभार तो शामिल होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती, इस बात को याद रखें। उपयोग सभी चारों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अभिसारी चिंतन का संबंध है। अभिसारी चिंतन का संबंध किससे है? सृजनात्मकता से, पिछड़ा से, प्रतिभाशाली से, निषक से। तो अभिसारी चिंतन का संबंध है प्रतिभाशाली से। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का लास्ट प्रश्न सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? मूल्यांकन ब्लूम टैक्सोनॉमी के भावात्मक पक्ष में ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अवमूल्यन अवस्था का विश्लेषण करना, ये बिल्कुल होता है। बाल केंद्रित शिक्षण व भयमुक्त शिक्षा पर बल देती है, बिल्कुल देती है। लेकिन मूल्यांकन केवल गुणात्मक होता है। हमने कहा केवल जब भी आ जाए आप काट देना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही। कोई भी अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 91 0 933 77 33। इस नंबर पर आप मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।